तो दोस्तों, हमारी प्रकृति अपने आप में इतनी अनोखी है कि जितनी तारीफ करो कम है। दुनिया के प्रत्येक कोने में ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। आज हम इसी विषय में प्रकृति के उन जीवों के बारे में बात करने वाले हैं जो रात के अंधेरे में चमकते हैं। ग्लो वार्म यह एक लार्वा के रूप में पाया जाने वाला जीव है। यह अक्सर चट्टानों, गुफाओं और लाइमस्टोन ग्रास के नीचे रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा यह बगीचों तथा अंडरग्राउंड गुफाओं में रहते हैं या घोंघे तथा अन्य छोटे कीड़ों को खाते हैं। यह एक ऐसा जीव है जो अपने शरीर से रंग बिरंगा प्रकाश पैदा करता है। अक्सर रात में इनकी चमक देखी जा सकती है। यह जहाँ भी रहते हैं इतनी अधिक संख्या में रहते हैं कि रात में वह जगह रोशनी से पूरी तरह जगमगाती नजर आती है। ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मांड का कोई तारामंडल हो। यह अपने शरीर से एक धागे नुमा चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं तथा हजारों की संख्या में लड़ियाँ लटकाते जाते हैं और कुछ ही समय में यह धागा चमचमाती लड़ी के रूप में दिखने लगता है। जब कोई कीट इनके पास इस प्रकाश को देखकर इनके पास जाता है तो उसमें चिपक जाता है और इनका भोजन बन जाता है। फायरफ्लाई, इसे जुगनू भी कहते हैं, ये रात में चमकते हैं। जुगनू में लूसिफेरस नाम का एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। जुगनू अपने प्रकाश की मदद से अपने साथियों को अट्रैक्ट करते हैं तथा इसी प्रकाश की मदद से अपने भोजन की तलाश करते हैं। यह मुख्यतः 3 तरह के रंगों में चमकते हैं, हरा, पीला तथा लाल। नर तथा मादा जुगनू दोनों चमकते हैं मगर इनकी शारीरिक बनावट में अंतर होता है। नर जुगनू के शरीर में एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं जिसके कारण ये उड़ सकते हैं तथा मादा उड़ नहीं सकती, अतः वह एक ही जगह बैठकर प्रकाश उत्पन्न करती हैं तथा नर इधर उधर उड़ा करते हैं। जुगनू एक मांसाहारी जीव है। भारत में जुगनू बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं परंतु पश्चिम तथा इंडोनेशिया देशों में बड़ी मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करने वाले जुगनू पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में 2000 प्रजातियां जुगनू की पाई जाती हैं। डायनोफ्लैगेटस, मालदीव के वाधु आइलैंड पर जैसे जैसे दिन ढलने लगते हैं वैसे वैसे समुद्र की लहरें नीली रोशनी के साथ चमकने लगती हैं। जब यह लहरें किनारों से टकराती हैं तो ऐसे लगता है जैसे ज़मीन पर सितारे बिखर गए हों। दरअसल इसके रात में चमकने की असली वजह है समुद्र के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जिन्हें प्लैगेटस कहते हैं। ये सिंगल सेल वाले जीव होते हैं और अधिकतर समुद्र में ही पाए जाते हैं। ये रात के अंधेरे में नीले रंग की रोशनी पैदा करते हैं। इन जीवों में भी लूसिफेरस प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण यह चमकते हैं। समुद्री तरंगों के कारण लूसिफेरस ऑक्सीजन के संपर्क में आकर प्रकाश उत्पन्न करता है। एंगुलर फिश, यह मछली एक ऐसी मछली है जो अपना अधिकांश जीवन समुद्र में 1000 मीटर नीचे जीती है। समुद्र की गहराइयों में यह मछली अपना प्रकाश फैलाती नजर आती है। दरअसल मादा एंगलर फिश के पास एक लाइट ऑर्गन होता है जिसे एस्का कहते हैं। यह मछली के सर पर लाइट बल्ब के जैसा एक पोल होता है जिसकी वजह से यह रात में चमकती है। मछली का यह हिस्सा वाइलोएमिन बैक्टीरिया से भरा होता है। इसके इस लाइट वाले हिस्से को देखकर कई जीव इसकी ओर खींचे चले आते हैं और इसका शिकार हो जाते हैं। यह अटलांटिक तथा अंटार्कटिक समुद्र में पाई जाती है। क्रिल, यह एक समुद्री प्रजाति है। यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनकी लंबाई 1 से 2 इंच तक होती है। यह व्हेल जैसे विशाल समुद्री जीव का मुख्य भोजन होते हैं। इस छोटे आकार के क्रिल्स में भी अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इनमें से प्रकाश को दिशा देने के लिए एक पोर्टेबल लेंस भी होते हैं। दुनिया भर में क्रिल्स की 85 प्रजातियां मौजूद हैं। यह समुद्र तटीय जल तथा समुद्री बर्फ के आसपास रहते हैं। अगर कोई प्राणी इनका शिकार ना करे तो ये अधिकतम 10 वर्ष तक जीवित रहते हैं।
इसके अलावा समुद्र में पाए जाने वाले अधिकांश जीवों में नीले रंग की रोशनी पैदा करने की क्षमता होती है। जेलीफिश भी चमकती है। यह दुनिया के सभी समुद्र और महासागरों में पाई जाती है। ये दिखने में अम्ब्रेला की तरह होती है। इसका शरीर 95% पानी से बना होता है। इनका शरीर पारदर्शी होता है तो कुछ बायोल्यूमिनेस होती है, यानी कि इनका शरीर प्रकाश पैदा करता है। रात के समय ये जीव समुद्र में चमकती हुई दिखाई देती है। अधिकांश जेलीफिश शिकारियों से बचने के लिए प्रकाश उत्पन्न करती हैं, तो कुछ प्रजातियां शिकारियों को डराने के लिए चमक पैदा करती हैं। एक मज़ेदार बात यह है कि जेलीफिश में दिमाग नहीं होता। इसके अलावा इनमें हड्डियां और तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता। ये अपने नसों के द्वारा आसपास के वातावरण को महसूस करती हैं। कहते हैं कि जेलीफिश कभी नहीं मरती, इसलिए इसे इमोर्टल जेलीफिश भी कहते हैं।